Punjab Youth Congress is protesting against the three farmer ordinances and have termed these ordinances as anti-farmer. The biggest fear. पिछले 10 दिनों से इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर आप क्या जानते हैं उनके प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? उनके प्रोटेस्ट का रीज़न है 3 फार्मर बिल्स जो रिसेंटली पार्लियामेंट में पास हो गया है और बस प्रेसिडेंट की अप्रूवल की देरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों फार्मर बिल्स के बारे में जानेंगे, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप डिसाइड करके बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि फार्मर्स सही कर रहे हैं या गलत। तो इन तीनों फार्मर बिल्स के बड़े लंबे चौड़े नाम हैं। तो फर्स्ट वन इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द लास्ट वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। सबसे पहले ये जानिए, फार्मर्स अपना प्रोड्यूस इंडिया में 3 डिफरेंट वे से सेल कर सकते हैं। सबसे पहला है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट जैसे कि अपने वो शहर या गांव या कस्बे में ही अपने प्रोड्यूस की दुकान लगा के बेच सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शंस हैं एपीएमसी एंड एमएसपी। एपीएमसी को आप नॉर्मल लैंग्वेज में कृषि मंडी जानते हैं और एमएसएसपी का मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट को खुद सेल करें। तो आइए आगे जानते हैं बिल नंबर 1 को। बिल नंबर 1 के 2 मेजर पॉइंट्स है। पहला ये कि फार्मर्स अब अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकते हैं। अब उन पे इंटर और इंटर स्टेट का कोई भी बैरियर नहीं रहेगा। और साथ साथ में दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि प्राइवेट मंडियाँ इस्टेब्लिश की जाएंगी। बिल नंबर 1 को अच्छे से समझने के लिए आपको प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आइए जानते हैं। इंडिया में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ 1950s में इस्टेब्लिश हुई। एपीएमसी को आप नॉर्मल तौर से कृषि मंडी के नाम से जानते हैं और इसको आपने अपने शहर में ज़रूर देखा होगा। इंडिया में 7000 एपीएमसी। इंडिया के फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस किसी भी रिटेलर को नहीं सेल कर सकते, इसीलिए वो अपना सारा प्रोड्यूस ट्रक में भरते हैं और ले जाते हैं एपीएमसी और सेल करते हैं गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, लाइसेंस्ड मिडिलमैन को, जो कि एपीएमसीज में वर्क करते हैं। मिडिलमैन फार्मर्स से उपज को खरीदते हैं और फिर उसे बेच देते हैं रिटेलर्स और ट्रेडर्स को। इसका मतलब ये हुआ, जो आप दुकान से जाके राशन खरीद के लाते हैं वो दुकान वाले ने डायरेक्ट फार्मर से नहीं खरीदा है, उसे खरीदा है मिडिलमैन से। एपीएमसी के आने का एक कारण था, 1947 में भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते थे, जो कि बिल नंबर 1 में मेंशन किया गया है। बट तब होता था जमींदारी सिस्टम, जिस वजह से फार्मर्स को बहुत सफ़र करना पड़ता था। अपने प्रोड्यूस को बनाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और पैसा लेते थे वो मनी लेंडर से, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जब उनका प्रोड्यूस बन जाता था तो उस प्रोड्यूस को ही एज अ इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता था। फिर उसके बाद दूसरे साल में जब फिर से प्रोड्यूस बनाना पड़ता था तो फिर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता था और फार्मर्स सस्टेनेबल हो ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए आया एपीएमसी। इस बिल के आने से चेंजेस को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जीटीवी आटा कंपनी। तो पहले क्या होता था कि मुझे मिडिल मैन के थ्रू जाके आटा खरीदना पड़ता था, फिर खुद पिसवा के उसे मैं मार्केट में बेचती थी। अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली फार्मर से जाके उसे खरीद सकती हूँ। और सिमिलरली फार्मर्स भी बिना मिडिल मैन को बीच में लाए अपने प्रोड्यूस को प्राइवेट कंपनीज को सेल कर सकते हैं। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। फार्मर्स का लॉस किस तरह होगा, आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि इस टाइम गेहूं का एमएसपी 2000 है। अगर वो मिडिल मैन के थ्रू बेचेंगे तो किसानों को 1800 में बेचना पड़ेगा और कोई कंपनी आके उसे 2200-2300 में भी बेच सकती है। इससे फार्मर्स का फ़ायदा होगा, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, वो इससे कम प्राइस में भी खरीद सकती है। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो जाके एपीएमसी में उसको बेच सके, तो इसका फ़ायदा उठाएगी प्राइवेट कंपनी और उससे आके अब फार्मर्स से उसके प्रोड्यूस को खरीद सकती है कम पैसे में। फार्मर्स को यही डर है कि ये कंडीशन आ सकती है और इसका लॉस उठाना पड़ेगा स्मॉल फार्मर्स को। और बड़े फार्मर्स तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन रहेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस रहेगा, तो नेगोशिएट करके वो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, बट इससे लॉस होगा स्मॉल फार्मर्स को। यहीं से आता है फार्मर्स का दूसरा डर। उनका ये डर है कि धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां एपीएमसी को ओवरशैडो कर देंगी और एपीएमसी धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। नाउ बिल नंबर 2, इससे क्या होगा कि फार्मर्स पहले ही रिटेलर से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए मेरी कोई जीटीबी चावल कंपनी है, तो मैं डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाऊंगी और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी कि जो फसल आप इस टाइम बो रहे हैं, जब इसको हार्वेस्ट करेंगे तो मैं इसे 3000 पर कुंटल में खरीद लूँगी।
फ्यू मंथ्स के बाद जब मैं उनके पास लेने जाऊंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि फसल अच्छी हो जाए और फसल का रेट क्या हो जाए, कम। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें रेट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उनको वो प्रॉफिट में जाएंगे, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। तो रीज़न क्या है फार्मर्स का इस बिल को अपोज करने का? फार्मर्स को सोचना ये है कि कंपनीज अपने अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट सेट होगा उसका प्राइस सेट करेंगी। तो फार्मर्स ये चाहते हैं कि वो प्राइस एमएसपी के अकॉर्डिंग सेट हो। नाउ बिल नंबर 3, होर्डिंग। इससे पास होने से क्या हो जाएगा, जो चीज़ इलीगल थी पहले कि कई सारी सामग्री एक साथ इकट्ठा नहीं की जा सकती ताकि प्राइसेस अच्छी हो जाए तो उसे बेच सकें, बट इस बिल के पास होने से प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउंस मिल जाएगा कि वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं। आप इससे खुद रिलेट कर सकते हैं कि इससे फार्मर्स का कितना लॉस होगा। इससे क्या होगा, पहले जो काम मिडिल मैन करते थे वो प्राइवेट प्लेयर्स का काम हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, प्राइवेट प्लेयर्स खूब सारा गेहूं खरीद करके स्टॉक कर लेंगे और उसे सस्ते दाम में बेचेंगे, और नेक्स्ट सीजन में वो ये भी कर सकते हैं कि उनके पास तो ऑलरेडी स्टॉक रहेगा, तो जब वो फार्मर्स के पास खरीदने जाएंगे तो कम दाम में खरीदेंगे। अब फार्मर्स की मजबूरी रहेगी तो उन्हें कम दाम में देना ही पड़ेगा। इससे ओवरऑल क्या होगा, लॉस तो बस फार्मर्स का ही होगा। आइए अब ओवरऑल समराइज करके जानते हैं कि फार्मर्स के डिमांड्स क्या हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये तीनों बिल एम्पावर कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। सेकंड, उनका कहना है कि एमएसपी को हटाया ना जाए, इसको हटाने से उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। फार्मर्स का ये भी कहना है कि एपीएमसी में सुधार की ज़रूरत है, रिमूवल की नहीं। उनका ये कहना है कि एपीएमसी में सुधार लाएं बाकायदा इन तीनों बिल्स के लाने के। नाउ उनका ये भी कहना है मिडिल मैन कहीं नहीं जाएंगे, मिडिल मैन रहेंगे। आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं किसी दूसरे शहर में जाती हूँ अनाज को बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो मुझे मिडिल मैन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि मैं उस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो मिडिल मैन कहीं जाएंगे नहीं, बट दूसरे रूप से ज़रूर प्रेजेंट रहेंगे। फार्मर्स इन तीनों बिल के अगेंस्ट लास्ट 10 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एपीएमसी रिमूव हो, इसीलिए उनके प्रोटेस्ट का नारा ये भी है, किसान बचाओ मंडी बचाओ। तो ये थे 3 बिल्स जिसका प्रोटेस्ट फार्मर्स कर रहे हैं। आई होप आपको इन तीनों बिल्स क्लियर हो गए होंगे और फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी जान गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपका प्रॉफिट होता रहे।